इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 का प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। यानी कि इन सभी को हमें घातांकों के नियमों का प्रयोग करके हल करना है। हल करने के बाद उत्तर को घातांक के रूप में लिखना है। तो घातांकों के नियम क्या होते हैं उनको देखेंगे हम सबसे पहले। तो पहला नियम क्या है? पहले नियम में है ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर होता है ए की घात m प्लस n। यानी कि जब दोनों का आधार समान हो और घात हो अलग अलग हो, बीच में हो गुणा का निशान, तब क्या होता है? घातें जुड़ जाती है। यानी कि आधार समान हो, घात अलग अलग हो, बीच में गुणा का निशान हो, तब घातें जुड़ जाती है। ये हो जाता है पहला नियम। दूसरे नियम में क्या है? दूसरे नियम में है ए की घात m भाग का निशान ए की घात n बराबर होता है ए की घात m माइनस n। यानी कि जब दोनों का आधार समान हो, घात अलग अलग हो और बीच में हो भाग का निशान, तब क्या होता है? घातें घट जाती है। यह है दूसरा नियम। और तीसरे नियम में है ए की घात m उसकी भी घात n। यानी कि आधार उसकी घात फिर उसकी भी घात है, तब क्या होता है? ये हो जाता है बराबर ए की घात m n। यानी तब घातों का गुणा कर दिया जाता है। चौथा नियम है ए की घात m गुणा b की घात m बराबर ए b की घात m। यानी कि जब दोनों का आधार अलग अलग हो और घात हो समान, तब क्या होता है? आधार का गुणा कर दिया जाता है और घात वही रहे। ये चार नियम है। इन चार नियमों से हम इन सवालों को हल करेंगे। अब देखें इसका पहला भाग। पहले भाग में है 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 8। यानी कि हम देखेंगे जो आधार है तीनों में समान है और घात है वो अलग अलग है। जब आधार समान हो, घात अलग हो, तो ये वाला नियम हम लगाएंगे, यानी कि घातों को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगी 3 की घात कितनी है? 2 प्लस 4 प्लस 8। यानी कि घातों को जोड़ देंगे। आगे ये क्या हो जाएगा? 3 की घात हो जाएगी इन सबको जोड़ के, यानी कि 2 और 4 6, 6 और 8 कितनी होगी? 14। यानी कि ये हो जाएगी 3 की घात 14। ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर। अब देखिए इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है 6 की घात 15 भाग का निशान 6 की घात 10। यानी कि आधार दोनों में समान है, घात अलग अलग है और भाग का निशान है। तो ये हो जाएगा दोनों में आधार समान है, घात अलग है और भाग का निशान है, तब क्या होता है? घातें घट जाती है। तो यहाँ घातों को घटा देंगे। यानी ये हो जाएगी 6 की घात यानी कि 15 माइनस हो जाएगी 10। अगली लाइन में क्या होगा? ये हो जाएगा 6 की घात 15 में से 10 घटाए कितनी बचेगी? 5। यानी कि 6 की घात 5। ये हो जाएगा दूसरे भाग का उत्तर। अब देखिए इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है ए की घात 3 गुणा ए की घात 2। यानी कि दोनों में आधार समान है, घात अलग अलग है और बीच में गुणा का निशान है। यानी जब आधार समान हो, घात अलग हो, बीच में गुणा का निशान हो, तो कौन सा नियम हो जाएगा? पहले वाला। आधार समान है, घात अलग है और गुणा का निशान है, तब क्या होगा? घातें जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा ए की घात 3 प्लस 2 यानी कि 3 प्लस 2 बराबर। अगली लाइन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए की घात 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5। यानी कि ए की घात 5। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब देखिए इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है 7 की घात x गुणा 7 की घात 2। यानी कि दोनों का आधार समान है, घात अलग है और बीच में गुणा का निशान है, तब क्या होगा? घातें जुड़ जाएंगी। यानी ये हो जाएगी 7 की घात x प्लस 2। तो यहाँ लिख दें x प्लस 2। अब x में 2 तो जो नहीं जोड़ सकते, तो इसका यही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 7 की घात x प्लस 2। ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर। अब देखिए इसका पांचवा भाग। पांचवें भाग में है
5 की घात 2, उसकी भी घात है 3, भाग का निशान, फिर है 5 की घात 3। तो पहले हम इसे हल करें, यानी कि घात पर भी घात है, ये वाला हो जाएगा कौन सा वाला, ये यानी a की घात m, उसकी भी घात n। तब क्या होता है, घातों का गुणा कर दिया जाता है। तो इसे करें पहले हल, यही हो जाएगा 5 की घात 2 का 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा घात 6, भाग का निशान है तो भाग का निशान ये होगी घात तक 5 की घात, ये हो जाएगा 5 की घात 3, तो यहाँ लिखे 3, यानी कि घातों का गुणा कर दिया, 3 दूनी 6 हो गया। अब जब भाग का निशान हो और आधार हो समान हो, घात हो अलग अलग, तब क्या होता है, घातों को घटा दिया जाता है। तो ये हो जाएगी 5 की घात 6 में से 3 घटाएंगे, यानी 6 माइनस 3। अगली लाइन में हो जाएगा ये, यानी 5 की घात 6 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा 3, यानी कि 5 की घात 3। ये हो जाएगा हमारा 5वें भाग का उत्तर। अब देखें इसका छठवां भाग, तो छठवें भाग में है 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5, यानी कि आधार दोनों में अलग है और घात समान है। जब आधार अलग हो, घात समान हो और बीच में गुणा का निशान हो, तो कौन सा हो जाएगा, आधार असमान है, घात समान है, बीच में गुणा का निशान, तब क्या होता है, आधार का कर दिया जाता है गुणा, घात वही रहती है। तो ये हो जाएगा आगे, यानी ये हो जाएगा 2 गुणा में 5, घात हो जाएगी वही 5, यानी कि ये अगली लाइन में होगा 2 पंजे 10, 10 की घात कितनी हो जाएगी 5, यानी कि 10 की घात 5। ये हो जाएगा हमारा छठे भाग का उत्तर। अब देखिए सातवां भाग, सातवें भाग में है a की घात 4 गुणा b की घात 4, यानी आधार दोनों में असमान है, अलग है, और घात दोनों में समान है। तो यहाँ भी आधार का कर देंगे गुणा, घात वही रहेगी जो इसमें फॉर्मूला लगाया है, यानी कि ये वाला नियम, ये वाला नियम हम यहाँ भी लगाएंगे। तो ये हो जाएगा a गुणा में b की घात कितनी होगी 4, यानी कि ये हो जाएगा ए बी की घात 4। ये हो जाएगा हमारा सातवें भाग का उत्तर। अब देखें इसका आठवां भाग, आठवें भाग में है 3 की घात 4, उसकी भी घात है 3, यानी कि जब घात की भी घात हो तब क्या होता है, घातों का हो जाता है गुणा, यानी कि तीसरा नियम लगेगा। तो यहाँ करें, ये हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा 3, 3 की घात 4 गुणा में घात 3, तो बराबर 3 की घात कितनी हो जाएगी 3 चौक 12, यानी कि 3 की घात 12। ये हो जाएगा हमारा आठवें भाग का उत्तर, 3 की घात 12। अब देखिए इसका नौवां भाग, नौवें भाग में है 2 की घात 20, भाग का निशान 2 की घात 15। तो यहाँ भाग का निशान है, पहले इतना हल करेंगे, उसके बाद है गुणा 2 की घात 3। तो पहले हल करेंगे हम इसे, यानी कि ये वाला नियम लगेगा, a की घात m भाग का निशान a की घात n बराबर होता है a की घात m माइनस n, यानी कि घातें घट जाती है। तो ये हो जाएगा 2 की घात 20 माइनस 15, यानी 20 में से 15 को घटा देंगे, गुणा का निशान है 2 की घात 3, यानी ये हो जाएगा 2 की घात 20 में से 15 घटाए कितने बचेगी, क्या बचेगी 5, गुणा 2 की घात 3। अगली लाइन में हो जाएगा दूसरा वाला नियम, यानी ये वाला नियम लगेगा, पहले वाला, घातें अब क्या होगा जुड़ जाएंगे, क्योंकि आधार समान है, बीच में गुणा का निशान है और घात अलग अलग है, तो घात जुड़ जाएगी, यानी ये हो जाएगा 2 की घात 5 और 3 कितने हो जाएगी 8, यानी कि 2 की घात 8। ये हो जाएगा नौवें भाग का उत्तर। अब देखिए इसका 10वां भाग, जो कि लास्ट भाग है, इसमें है 8 की घात t भाग का निशान 8 की घात 2, यानी कि आधार समान है, घात अलग अलग है और बीच में भाग का निशान है। ये हो जाएगा आधार समान है, भाग का निशान है, घात अलग अलग है, तब क्या होगा, घातें घट जाती है, यानी ये हो जाएगा 8 की घात t माइनस 2, t में से 2 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, यानी यही हो जाएगा 8 की घात t माइनस 2। ये हो जाएगा हमारा 10वें भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।